दिव्य योग आश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आश्रम में समय हो चला है ईश्वर की स्तुति का और प्रार्थना का। तो आइए हमारे साथ आप भी मिलकर संध्या वंदन कर लीजिएगा। तो सिद्धासन लगा लीजिएगा, लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा और आनंद के साथ ज्ञान मुद्रा लगाकर ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण कर लीजिएगा। ओम की अगर हम बात करें तो अभी आने वाला समय जो शिवरात्रि का है, तो अपने देह की ऊर्जा और इस ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है, इन दोनों का समन्वय होना बहुत आवश्यक है अपनी साधना को प्रबल बनाने के लिए। और सत्संग जब अभी संध्या के बाद होगा तो उसमें हम आपको अवश्य बताएंगे। तो आइए हमारे साथ लंबी गहरे श्वास के साथ ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ मिलकर प्रारंभ कर दीजिएगा। लंबी गहरी श्वास भरिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। ओम। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिएगा और जल लेकर अपने अंगों को स्पर्श कर अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाने के जो हम संसाधन कर रहे हैं, वो जल चूंकि सबसे पवित्र वस्तु है, क्योंकि हम कितना भी दूषित हो जाएं, कितना भी गंदे मैले हो जाएं, तो ये जल ही है जो हमें स्वच्छ बनाता है। तो इसलिए इस जल को निमित्त मानते हुए हम अपने अंगों को स्पर्श कर अपनी इंद्रियों को भी, हमारी वो इंद्रियां भी स्वच्छ हो जाएं, ऐसा विश्वास करते हुए अपने अंगों को स्पर्श करेंगे। और अंगों को स्पर्श करने के लिए मध्यमा और अनामिका उंगली का स्पर्श आपके इंद्रियों पर हम करेंगे। ओम बाग बाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादये, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भू ओम भुवा ओम स्व ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं च अभिधा तपसो दृजायत, ततो रात्र जायत, ततः समन्द्रो वर्णेवः, ओम समन्द्रो नर्णेवः, ददे संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि। ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पते, वञ्च पृथ्वी चान्तरिक्षमथो स्व। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नम, ईशभ्यो नम, एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भोजं वेदद्मां, दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नम, ईशभ्यो नम, एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भोजं वेदद्मां, प्रतीचीदिवर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता वन्नमीषवः,
तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोऽयं वेदद्मा ॐ उदीचि दिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोऽयं वेदद्मा ॐ ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोऽयं वेदद्मा ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिराधिपतिर्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोऽयं वेदद्मा ॐ द्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम् ॐ उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्रय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानहमुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्यावः पृथिवी अन्तरिक्षे सूर्ये आत्मा जगतस्थस्वः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं परस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतमदीनाश्याम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात्। जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावे होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे। 100 साल तक हमारी आंखें हो ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावे परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावे 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहे सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहे हमारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयान दे बहुत कृपया निज उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धि भवेन्नः प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रजा प्रेरित कर्ष करम मैं विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। है शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। तिरुवंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तमेति नान्यः पन्था विद्यते यनान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्त्रः कृणवन्त वैश्यमार्यम् अपग्नन्तो राहवना सतोमा सदगमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान
सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबके घर में हो धन धान, सबके घर में हो संतान। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांत है अंतरिक्ष, ओम शांत है पृथ्वी, शांत आपः, शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। शंकर भगवान की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम, धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते, वैदिक ध्वनि ओम। ॐ संगच्छधं संवद्वधं संवो मनांसि जानताम्, देवभागं यथा पूर्वे संजनानामुपासते। भक्ति मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा मनुष्य जीवन में आती है वो क्या होती है? हमारे जीवन में हम सभी चाहते हैं यदा कदा कहीं ना कहीं स्वयं को ईश्वर से जोड़ते हैं, क्रियाओं के माध्यम से, पूजा अर्चना के माध्यम से, व्रत उपवास के माध्यम से और आरती वंदना के माध्यम से, मंदिर जाकर, तीर्थाटन जाकर, गंगा स्नान में डुबकी लगाकर, कन्या भोज करा के, वृक्षों की पूजा अर्चना करके, फिर तिलक धारण, शिखा बंधन, जनेऊ धारण, सात्विक भोजन और नियम पूर्वक भोर वेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना काल को निर्माण करना, स्वयं के जीवन को उस संयम में और नियम में बांधना, ये सब कुछ हम निरंतरता के साथ करते ही रहते हैं। और जब ऐसा होता है तो सबसे बड़ी एक दुविधा, संशय, अवरुद्ध जो कि हमारे भक्ति मार्ग को
कहीं ना कहीं अवरुद्ध डालता है, कहीं ना कहीं जो बाधा है उसको उत्पन्न कर देता है। तो ऐसा क्या है जो न हो तो हमारी भक्ति, हमारी पूजा, हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा बढ़ती ही चली जाए और हमें उन सभी हमारे माध्यम से, मन वचन वाणी कर्मों से और हमारे जीवन में हमारे द्वारा किए गए जो भी पुण्य है उनका क्षीण ना हो और हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो सात्विक होते चले जाएं, सकारात्मक हमें उसके फल प्राप्त हों। ऐसा क्या किया जाए? तो कहा सबसे बड़ी जो बाधा है उसको ही दूर कर लीजिएगा। तो सबसे बड़ी बाधा जो कि प्रत्येक जो कि भक्त हैं, जो कि अध्यात्म में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए सबसे बड़ी जो बाधा है उस मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। और उस अहंकार को जब मनुष्य भक्ति मार्ग में धारण कर लेता है तो व्यक्ति के जितने भी पुण्य हैं वो क्षीण होते चले जाते हैं, प्रारब्ध उनका दूषित होता चला जाता है और हमारे भविष्य में आने वाली जो हमें उन पुण्यों का लाभ मिलने वाला था, हमें उन पुण्यों के लाभ से भी वंचित रहना पड़ता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में आप जहां कहीं पर भी हैं, ये आवश्यक नहीं है कि वन में जाकर ही साधना की जाए, ये आवश्यक नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन जीवन भर करें, ये आवश्यक नहीं है कि किसी गंगा के तट पर ही जाकर आप साधना की जाए, ये आवश्यक कतई नहीं है कि केवल मंदिरों में, तीर्थों में जाकर ही आपकी साधना प्रबल हो पाएगी। आप यदि गृहस्थ आश्रम में भी आप अपने जीवन को जी रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमारे जो पूजा है, हमारी प्रार्थनाएं हैं, वो सकारात्मक प्रभाव और हमें सकारात्मक उसके फल प्राप्त हो सकें, उसके लिए हमें अपने अहंकार रूपी विष को पीना पड़ेगा। और अहंकार का जो मद होता है वो बड़े से बड़े रावण का विनाश करने के लिए पर्याप्त होता है। हमारे भीतर अगर अहंकार रूपी रावण ने जन्म ले लिया, यद्यपि आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो पर्टिकुलर आप क्वालिफिकेशन जो भी आपने ग्रहण की है और उसके अकॉर्डिंगली आपने कोई जॉब भी प्राप्त कर ली है, कोई जो आपकी धनोपार्जन के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति वहां से हो रही है, बहुत अच्छे मस्तिष्क के स्वामी ही हो गए आप, लेकिन आपको अहंकार ये हो गया कि हमने बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है, अब हमसे बढ़कर कोई नहीं है। तो ये घमंड हो गया, ये अहंकार आपके भीतर ये अहंकार विशाल रूप धारण कर चुका है। और जब आप ऐसा विचार करने लगेंगे तो आपके पढ़ाए हुए गुरु भी आपको सूक्ष्म दिखाई देंगे, आपके माता पिता भी आपको सूक्ष्म दिखाई देंगे, आपके जो मित्र हैं उनमें भी आप दोष देखना प्रारंभ कर देंगे, आपके संबंध भी बहुत अच्छे नहीं रह जाएंगे। और इतना ही नहीं, अपितु आप स्वयं का उद्धार के लिए ही केवल बात करेंगे, आप मात्र स्वार्थ की बात करेंगे, जिसमें आपके स्वार्थ की सिद्धि हो। आप वो स्वार्थ की सिद्धि इतनी प्रबल हो जाएगी कि आपको सब कुछ आपसे नगण्य दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। हेय दृष्टि से आप देखेंगे किसी भी मानव को, किसी मनुष्य को, किसी भी बहन को, किसी को भाई को, किसी भी मित्र को, आपके साथ में जो जॉब कर रहा है वो कलीग्स को, आप किसी को भी बहुत मधुर व्यवहार आप उनके साथ आप नहीं कर पाएंगे। केवल स्वार्थवश ही आप किसी के साथ व्यवहार में उतर पाएंगे। और अगर हम यूं कहें कि अहंकार रूपी जो बीज है वो आपके जीवन का सर्वनाश के लिए ही पर्याप्त है।
हमें जीवन में याद रखिएगा, आप किसी भी प्रकार की शिक्षा आपने प्राप्त की, सरल बनने का प्रयास कीजिएगा, नम्र बनने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई शिक्षा, कोई आपने किसी भी क्षेत्र में यदि शिक्षा प्राप्त कर ली और उससे बहुत अच्छा ज्ञान आपको अर्जित हुआ है, तो कभी भी जो उच्च शिक्षा होती है, अगर वो आपको नम्रता नहीं सिखाती है, तो समझ लीजिएगा कि आपकी शिक्षा व्यर्थ चली गई। आप जो साधना कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं और नियम पूर्वक बता रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हम तो 108 रोज करते हैं, सुबह दोपहर शाम करते हैं, नहीं करना है। नम्र बने रहिए, चुपचाप से, मौन से। ऐसे व्यक्ति को कभी आनंद का सुख प्राप्त नहीं होता, जीवन में उसको कभी आनंद की अनुभूति नहीं होती। उसको जब वो व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैंने दिया, मैंने ऐसे कहा, मैं जहां आ गया वहां समझ लीजिएगा अहंकार आपके सिर पर नाच रहा है, सिर पर तांडव कर रहा है। उसी क्षण आपको अगर यह प्रतीत हो जाए कि यह मेरा अहंकार ही है जो केवल आपका ही विनाश नहीं करेगा, अपितु आप अहंकार के मद में अपने संबंधों को भी सर्वनाश कर देंगे। आप अपने बच्चों के साथ भी हे दृष्टि से व्यवहार करेंगे, आप केवल सबसे अधिक स्वार्थवान हो जाएंगे। और ऐसा स्वार्थी व्यक्ति बिल्कुल पशु के समान ही होता है, जो कि केवल अपना ही भोजन प्राप्त कर। पशु की आवश्यकता क्या है? पशु की आवश्यकता केवल भोजन प्राप्त करना है और कुछ नहीं चाहिए उसको। भोजन मिल जाएगा, पेट भर जाएगा, वो सो जाएगा। उसको कोई घर थोड़ी बनाना है, उसको कोई कपड़े थोड़ी पहनने हैं जाकर, उसको कोई शॉपिंग थोड़ी करनी है जाकर, ना कोई पेड़ खरीदना है उसको जाकर, जो उस पेड़ पर जाकर वो विराजमान होगा या पेड़ की छांव में वो ठहरेगा, उसको नहीं चाहिए। उसको बस भोजन मिल गया, उसका काम खत्म। उसी प्रकार से मनुष्य की प्रवृत्ति होती चली जाती है जब उसके भीतर अहंकार रूपी मद, अहंकार रूपी जो तांडव, जो केवल सर पर तांडव नहीं करता बल्कि उसके अंतर मन में भी प्रवेश कर जाता है। और ऐसा व्यक्ति केवल और केवल अपने ही स्वार्थ के हित में वो जीता है, उसके माध्यम से किसी का हित हो ही नहीं सकता, ये निश्चित जान लीजिएगा। तो जीवन में यदि आपको सुख चाहिए, आपने अपनी भक्ति का बढ़ाना है, भक्ति को अपनी, आपने अपने पुण्यों को बढ़ाना है, आपने देखिए, आप उच्च शिक्षा से और सब कुछ है आपके पास, उच्च शिक्षा है, उच्च ज्ञान है, उच्च आपका घर है, उच्च आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब कुछ संपदा हो गई। लेकिन यदि अहंकार बैठ गया यहां पर तो क्या होगा? तो बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं कहलाओगे आप। धीरे धीरे लोग आपसे डिटैच होते चले जाएंगे। जुड़ना है जीवन में, याद रखिएगा, जीवन में जो व्यक्ति जोड़ने का कार्य करता है, जीवन में जो व्यक्ति नम्र बना रहता है, जीवन में जो व्यक्ति स्वयं करने के बावजूद भी अपना कभी नाम नहीं चाहता, ऐसा व्यक्ति पूजनीय होता है और वो व्यक्ति आनंद के शिखर पर पहुंचता है। हमारे गुरुजी उनमें से एक हैं जो कि सैकड़ों हजारों घर टूट रहे थे, लोगों के विवाह नहीं हो रहे थे, आपस में घरों में मनमुटाव थे, रोगों से भरे हुए थे, दोषों से भरे हुए थे, न जाने कौन से नशों में, मदों में लिप्त थे। लेकिन उन्होंने लोगों के घर बीच जाकर
कभी धन का लालच नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि हमें ये भोजन चाहिए, कभी नहीं कहा हमें वस्त्र चाहिए, कुछ नहीं, कभी नहीं। बस इतना बड़े झोले में अपना उनका पूरा संसार चलता था। और इस प्रकार से अनेकों अनेक उनके जो शिष्य हैं, वो यानी जितने अनेकों अनेकों जो परिवार थे, उनका बचाव उन्होंने किया, उन्होंने उनको बांध का काम किया, उनको बांधा उन्होंने। हमेशा हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि जोड़ने का कार्य जो व्यक्ति कर रहा है वो श्रेष्ठ होता है। तो हमारे गुरुजी ने जोड़ने का भी कार्य किया। ज्ञान तो था ही, लेकिन ज्ञान का कभी उन्होंने गौरव महसूस नहीं किया। उनको गौरव था, लेकिन कभी अहंकार, क्षमा चाहते हैं, उन्होंने कभी अहंकार धारण अपने भीतर कभी नहीं किया कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैंने देखा था, मैंने किया था, इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, कभी नहीं। वो परमपिता परमेश्वर सबसे ऊपर है। तो याद रखिएगा, हम यही कह रहे थे कि जीवन में यदि आप कितने भी भौतिक सुखों के साथ जी रहे हैं, सबसे पहले अहंकार को नहीं आने दीजिएगा। दूसरी बात, जीवन में याद रखिएगा, आप कितनी भी ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लीजिएगा, कितने भी बड़े व्यक्ति हो जाइएगा, धन ऐश्वर्य वैभव के स्वामी हो जाइएगा, कितना भी ज्ञान अर्जन कर लीजिएगा, कितनी भी विविध प्रकार की शिक्षाओं का ग्रहण कर लीजिएगा, विविध प्रकार के धन ऐश्वर्य इकट्ठे कर लीजिएगा, बहुत बड़ा नाम हो जाए, लेकिन किंतु परंतु आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहने का प्रयास कीजिएगा, हमेशा अपने सरल रहने का प्रयास कीजिएगा, हमेशा शांत रहने का प्रयास कीजिएगा, हमेशा नम्र रहने का प्रयास कीजिएगा, हमेशा भोले रहने का प्रयास कीजिएगा। चतुराई व्यक्ति कुछ देर तक तो आनंद देती है, मजा देती है, लेकिन वही चतुराई उस चतुर व्यक्ति को ही खा जाती है। लेकिन वो कभी भी ऐसा जीवन उसका समाप्त भी हो जाता है, लेकिन वो कदापि ये नहीं समझ पाता कि मेरे द्वारा मैंने चतुराई की थी, इसलिए मुझे ये परेशानी आ रही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जोड़ने का कार्य कीजिएगा, सरल रहने का प्रयास कीजिएगा। कितना भी ज्ञान हो जाए आपको, कुछ भी यानी जो कि इस संसार से आपने प्राप्त की है, उसका मद, उसका नशा आपके सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए, उसका नशा हावी नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज का, जो आपने अप्राप्त हुई चीज प्राप्त हो जाए, उसका अहंकार कभी जीवन में कदापि मत। अपनी खूबसूरती का कभी अहंकार मत कीजिएगा। मेरे कपड़े बहुत सुंदर हैं, कभी अहंकार मत कीजिएगा। मेरा घर सबसे बड़ा है, अहंकार मत कीजिएगा। मेरे पास इतना सोना है, अहंकार मत कीजिएगा। मेरे बच्चे आईएएस पीसीएस हैं, अहंकार मत कीजिएगा। मेरे बैंक बैलेंस में बहुत पैसा है, अहंकार मत कीजिएगा। मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, अहंकार मत कीजिएगा। मैं सुबह से लेकर शाम तक ध्यान में मस्त रहता हूं, अहंकार मत कीजिएगा। मुस्कुराकर शांत और सरल रहने का प्रयास कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि भीतर से जो आनंद हो रहा है वो छलकेगा, भीतर से जो सुख की अनुभूतियां हैं वो छलकेंगी, और आप आसक्त भाव में जब रहेंगे ही नहीं, तो समझ लीजिएगा कि संसार से जब विदा भी होंगे ना आप, तो कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। आप तो मुस्कुरा कर जाएंगे, लेकिन जो आपके आसपास लोग हैं, जो वाकई में आपने जिनको जोड़ने का कार्य किया था, उन्हीं की आंखों में हृदय के तल से, भीतरी तल से रुदन होगा आपके प्रेम के लिए। तो इसलिए
आप ऐसा बनने का प्रयास कीजिएगा कि भक्ति मार्ग को श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो हमने कहा सभी प्रकार के अहंकारों को नष्ट कर दीजिएगा, दूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुली, बहुरी करेगो कब। ये शरीर नश्वर है, एक क्षण का भी नहीं पता। प्रतिदिन हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें उस परम पिता परमेश्वर का उगते हुए सूरज का धन्यवाद हमेशा देना है कि उस परम पिता परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया, नई श्वासें दी, क्योंकि न जाने कितने लोग हैं रात्रि काल में सो जाते हैं, प्रातः काल उठते ही नहीं। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि उगते हुए सूरज का धन्यवाद देना है। और इसीलिए हमने कहा सनातन धर्म में कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना परम आवश्यक होता है। आप रोगी नहीं हो पाते, आप लोभी नहीं होते हो, आप स्वस्थ होते हो, आप खुश होते हो, आप प्रसन्न होते हो, आप आनंद में होते हो। और इसलिए उस आनंद जो पक्षियों की चहचहाट है, जो नदियों का कलरव है, जो हवाओं में जो सुगंध है, जो हवाओं की आवाज है, जो प्रकृति का सौंदर्य है, वो आपके लिए हितकारी है। और उस हित, और हम हित किसका करेंगे प्रातःकाल उठकर, बताइए? हम स्वयं का ही तो हित करने के लिए उठने के लिए बोल रहे हैं। तो हम उठेंगे तो हम पाएंगे, कोई और उठेगा, कोई और करेगा तो वो प्राप्त करेगा। अपने सारथी स्वयं बनिए, ना कि कभी स्वार्थी बनिए। और सारथी यानी कि जो मार्ग है, जो मंजिल है, जो गंतव्य है, उस तक सही सही पहुंच पाए। कभी वो छल में, कभी कपट में, कभी लोभ में, कभी लालच में, इस प्रकार की चीजों में न फंसकर बिल्कुल सीधा डायरेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल सरलता के साथ। न किसी को लूटना, न किसी को खसोटना, न किसी की चुगली करना, न किसी की बुराई करना। क्यों इतना समय क्यों बचा है भाई आपके पास? इन सब चीजों के लिए समय निकालना बंद कर दीजिएगा और अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, आपके हितार्थ अध्यात्म से बड़ा कोई और जीवन नहीं हो सकता, जो कि सुखद जीवन कहलाता है। आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की अनुभूतियां होंगी और प्रेम बना रहेगा। और आपके जो बच्चे होंगे वो भी आपका ध्यान रखेंगे। और बच्चों का निर्माण हमारे और आपके हाथ में ही तो है। ये तो छोटे छोटे पौधे हैं, इनका निर्माण हमें ही करना होगा। केवल शिक्षकों के भरोसे नहीं छोड़ना है। अगर आपके घर में प्रतिदिन रामायण का पाठ हो रहा है, प्रतिदिन हवन हो रहा है, प्रतिदिन संध्या वंदन पूजा अर्चना आरती हो रही है, दान हो रहा है, प्रातःकाल शीघ्रता से जल्दी उठा जा रहा है, सायंकालीन जल्दी सोया जा रहा है, ये नियम हमारे लिए ही तो है, किसी और के लिए तो नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, जीवन में आपने पक्षियों को देखा है, प्रातःकाल उठकर देखिएगा आप, तो पक्षी पश्चिम की ओर जाते हैं। लेकिन जब संध्या होती है, सांझ होती है, गौधूली बेला होती है, उस समय वो पक्षी लौट रहे होते हैं। सुबह से निकले भोजन के लिए और शाम को शीघ्रता से। लेकिन हम क्या कर, रात्रि के तीसरे पहर तक तांडवी करते रहते हैं, नाचते गाते, शोर शराबा, ये सब कुछ। अरे जो कर्म हम जो कर रहे हैं, जो क्रियाएं कर रहे हैं, वो ही इतने
कानों के लिए कर्णप्रिय नहीं है शांति। तो बोलो कहां से प्राप्त होगी? मूवी के लिए, पिक्चर के लिए समय निकाल रहे हो, अपने समय को आप व्यर्थ गंवा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। ये शरीर ये गाड़ी है, इसकी सेवा तभी हो पाएगी जब आप नियम पूर्वक इस शरीर को चलाएंगे। और देखिए, आप अपनी गाड़ी में कभी ये तो नहीं करते ना कि आपकी जो मोटरसाइकिल उसमें डीजल भर लें? भरते हैं कभी? अगर भर लेंगे तो क्या होगा? गाड़ी खराब हो जाएगी ना। पूरा आप डीजल यानी पूरा इंजन का जो भी जहां जहां डीजल गया हुआ है, पूरी जो उसकी पाइपलाइन है पूरी क्लीन करनी पड़ेगी, उसके बाद गाड़ी आपकी चलेगी। हम क्या खा रहे हैं हमें ही नहीं पता। और हमने कहा मनुष्य के दो पेट होते हैं। यहां तो चलो जो कुछ खाया वो जैसे तैसे पचा लिया, दवाइयों के माध्यम से कैसे करके आपने पचा लिया, लेकिन जो इस वाले पेट में घुस गया वो कैसे निकालेंगे आप? तो इसलिए ऐसा भोजन मत कीजिएगा विचारों का, भावनाओं का, बातों का। कानों के माध्यम से ये घुसता तो जरूर है, आंखों के माध्यम से आपके भीतर घुस तो रहा है, कानों से और आंखों से, लेकिन ये निकलता सहज नहीं है। और इसलिए हमें यहां का जो पाचन है उसके लिए एक ही चीज है। हम हमेशा कहेंगे कि योग जो है, ध्यान जो है, वो आपका बहुत सहायक है आपके सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करने के लिए। आज प्रातःकाल भी हम बता रहे थे, अगर जो साधक हमारे साथ जुड़े थे, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता। मनुष्य के हाथ में किसी प्रकार का कोई नियंत्रण कभी नहीं होता। ये जीवन में याद रखिएगा। मनुष्य के हाथ में, जिसको कहते हैं ना कंट्रोल, कंट्रोल कभी नहीं होता किसी व्यक्ति के हाथ में। और इसीलिए हिंदी अच्छी है ना, नियंत्रण कहते हैं। अगर हम यूं कहें कि व्यक्ति के हाथ में क्या है? साधना है। साधना मतलब साध सकता है वो हर चीजों को, लेकिन नियंत्रण करने नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। और हम यूं कहें कि चलो कुछ भी नहीं है, तो बताओ क्या ऐसी चीज है जो मनुष्य के हाथ में है, जो कि उसके जीवन का निर्धारण करता है? बताइए ऐसी क्या चीज है? मनुष्य के हाथ में मात्र एक ही वस्तु है। मनुष्य के हाथ में केवल चुनाव है। चुनाव ही आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों तय कर देते हैं। चुनाव बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, तो आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा। और चुनाव आपके खराब होंगे तो आपका जीवन धरातल पर चला जाएगा। आप या तो योगी हो सकते हैं चुनाव के माध्यम से, आप आनंद, सुख, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं चुनाव के माध्यम से, अधोगति को प्राप्त हो सकते हैं चुनाव के माध्यम से। तो चुनाव हमारे और आपके सही होना चाहिए। चुनाव पर हमें कार्य करना है। तो इसलिए हम अपने चुनावों को दुरुस्त कीजिएगा, चुनावों को सुधारिएगा। तो आज जो चर्चा हम कर रहे थे वो इसलिए कि भक्ति मार्ग में क्या जो आ जाए, जो कि हमारे बाधा उत्पन्न करता है, उसका नाम अहंकार है। अहंकार रूपी राक्षस का शमन कर दीजिएगा और आप आनंद की अनुभूतियां करेंगे, आप सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। जितना है उसमें प्रसन्न रहना सीख जाएंगे। और कल हम बता रहे थे, क्योंकि अहंकार जो है ना,
वो अहंकार करता क्या है, सभी प्रकार के दोषों को उत्पन्न अगर कोई करता है तो वो केवल अहंकार करता है। आप किसी को क्षमा करना भूल जाते हैं। अहंकार जब हो जाता है, दान दक्षिणा पुण्य करना छोड़ देते हैं। अहंकार जब हो जाता है, अपने पास किसी को फटकने नहीं देते। अहंकार जब हो जाता है तो आपके भीतर से जो नम्रता है वो आप खो देते हैं। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा अपने भीतर, हम हमेशा क्या कहते हैं, चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। और यदि आपने अपना स्वभाव, देखिए बदलना तो पड़ेगा। आपकी आयु है, कितनी भी आयु है आपकी, आपको बदलना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि नहीं हम तो जैसे थे हम वैसे ही रहेंगे, नहीं, आपको बदलाव भीतर लाने पड़ेंगे। अपनी आयु के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी बल के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार जितना ऊंचा यदि उठना है, उसकी जड़ उतनी ही नीची। जितने दिनों तक जो पेड़, आप देखते हैं ना कि इस पेड़ की आयु 100 वर्ष है, 200 वर्ष का पेड़ है। क्यों पेड़ है? उसकी आयु 200 क्यों है? उसकी आयु 100-150 वर्ष क्यों है? क्योंकि उसकी जड़ें अत्यधिक, अत्यंत गहरी होती चली गई हैं। तो जो व्यक्ति अपनी जड़ों के साथ जुड़ा रहता है, जो व्यक्ति अपनी जमीन से जुड़ा रहता है, जो व्यक्ति सरल रहता है, जो व्यक्ति डाउन टू अर्थ रहता है, वो व्यक्ति उच्चतम शिखर तक पहुंच पाता है। तो कीजिए, अपने अहंकार को दूर कीजिएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव का दरबार है, सभी साधक आ जाइएगा। और जिनके भी जो प्रश्न हैं वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और सभी साधकों से एक ही निवेदन मात्र कि सबसे पहले जो महादेव का दरबार है, करबद्ध होकर मस्तक को प्रीतिपूर्वक नमन करते हुए, महादेव के श्री चरणों में अर्पित करते हुए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महादेव के दर्शन प्राप्त कर अपनी मनवांछित इच्छाओं को, अपनी मनहा इच्छाओं को की पूर्ति कर लीजिएगा और सुखमय और शांति और आनंद की अनुभूति कर लीजिएगा। चलिए ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। आइए ओम नमः शिवाय का सभी साधक जाप कर लीजिएगा शीघ्रता से। फौजी साहब, महादेव का आशीर्वाद। चलिए हम अपने आश्रम का नंबर दे रहे हैं 7830397561 7830397561 ये आश्रम का नंबर है। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जुड़े रहना चाहते हैं, यदि उनके पास नंबर नहीं है तो ये आज हमारे आश्रम का नंबर है। जो सेवाएं यहाँ से दे रहे हैं उनकी संपूर्ण जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम कई प्रकार से सेवाएं यहाँ से आश्रम से दी जा रही हैं। दिव्यम योगाश्रम में जो सायंकालीन इस समय लाइव सत्र आप देख रहे हैं, ये महादेव का दरबार लगा हुआ है। आपके सत्संग, जो दरबार में जो संध्या उपरांत सत्संग और सत्संग के उपरांत जो आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लिया जाता है। साथ में जो उपाय हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारे चैनल है दिव्यम योगाश्रम का एकमात्र चैनल है जिसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी। और इसमें आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर यहाँ से जो आश्रम से सेवाएं दी जा रही हैं,
इन सेवाओं का लाभ प्राप्त आप कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, जीवन का उद्धार कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए आप सभी लोग जो सेवाएं यहां से दी जा रही हैं, आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं, योग चिकित्सा के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं, उपायों के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं, चाहे वो धनवर्षा पोटली हो, चाहे वो लक्ष्मी यंत्र हो, चाहे जो आपकी राशि के अनुसार जो यंत्र हैं, राहु यंत्र हो, केतु यंत्र हो, सूर्य यंत्र हो, शुक्र यंत्र हो, बुध यंत्र हो, गुरु यंत्र हो, उन यंत्रों का भी आप निर्माण यहाँ से आप करवा सकते हैं। और यदि जीवन में किसी प्रकार का आप चाहते हैं कि हम किसी संबंध में जुड़ना चाह रहे हैं, किसी परिवार से जुड़ रहे हैं और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, क्या नौकरी हमारे लिए उपयोगी होगी, क्या जीवन साथी होगा हमारे लिए, क्या ये जीवन साथी उत्तम होगा अथवा वो जीवन साथी उत्तम होगा, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देंगे तो यहाँ से हम बहुत कुछ यहाँ से आपको, जो कि ज्योतिष में अंकशास्त्र है, उसके माध्यम से आपको सटीक जानकारी आपको देंगे यहाँ से। तो आप वो सब चीजें कर सकते हैं। साथ में हम आपको बता दें कि जो महादेव का पवित्र दरबार यहाँ से लगता है, इसमें कोई भी आपकी मनवांछित इच्छा है उसकी पूर्ति हेतु महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा। और अर्जी लगाने के लिए ये नंबर ऊपर दिया हुआ है 7830397561, इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा कि अर्जी कैसे लिखी जाएगी। अर्जी एक कागज पे लिखनी होगी और अर्जी चाहे गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अर्जी लगानी है, चाहे शादी के लिए अर्जी लगानी है, चाहे आपको कि कोई रोग हो गया उसके लिए अर्जी लगानी है, चाहे आपको कोई तंत्र विद्या इत्यादि की गई है उसके लिए अर्जी लगानी है, विवाह नहीं हो रहा उसके लिए अर्जी लगानी है, मकान व्यापार में कोई अवरुद्ध आ रहे हैं, जीवन में कोई परेशानी आ रही है, तो उसके लिए अर्जी लगा सकते हैं। तो अर्जी लगाने के लिए ये नंबर ऊपर दिया है, इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा कि अर्जी कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपका प्रश्न। और साथ में हमसे देखिए, वो कहते हैं कि देखिए जब गुरु से कोई चीज पूछी जाती है, यानी गुरु जब किसी शंका का समाधान करते हैं तो कहते हैं कि कभी भी खाली नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो गुरु को कुछ दक्षिणा आपकी जो इच्छा हो वो दीजिएगा। हम किसी प्रकार की कोई फीस नहीं रखे हुए हैं यहाँ से, आपकी जो श्रद्धा हो उतनी आप दक्षिणा दीजिएगा और बाकी का हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो जो उपाय हम फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं यहाँ से, प्रतिदिन उन उपायों को आप कर सकते हैं। योग फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं, वो उपाय कर सकते हैं। औषधि के लिए जो चिकित्सा होती है, जितना संभव हो जाएगा जो शुल्क है औषधियों का वो अवश्य आपसे लिया जाएगा, क्योंकि जो कुरियर का चार्ज है वो हमारे घर नहीं होता। दवाइयाँ औषधियाँ हमारे घर नहीं बनती हैं, क्योंकि औषधियाँ बाजार से ही हमें आती हैं, जिसका निर्माण करते हैं और उसके बाद जो ट्रीटमेंट होते हैं वो कुरियर के माध्यम से भी होते हैं और जहाँ जो चिकित्सा केंद्र है उसके माध्यम से भी होते हैं। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा कि धनवर्षा पोटली मंगा लीजिएगा। और प्रियंका जायसवाल जी, आप धनवर्षा पोटली मंगा लीजिएगा, महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा। जिसके नाम से भी है, आपके पति के व्यापार करते हैं आपके पति। और आपको बता दें कि लक्ष्मी यंत्र आप अपने घर में रखिएगा। ठीक है, और धन की अगर समस्या आ रही है तो उसके लिए कुछ और विशेष अनुष्ठान, कुछ उपाय आपको बताएंगे, तो अवश्य हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जी फौजी जी, धन्यवाद। शादी कब तक होगी? अनिल कुमार जी, 15/3/2004।
चलिए, विवाह हेतु प्रश्न किया है अनिल जी ने। कहाँ से हो भैया अनिल? बेटा अनिल कहाँ से हो आप? प्रियंका जी आप रोइएगा मत, हमने आपको शायद पूर्व में भी बताए हो, अगर आपको याद हो तो हमने आपसे कहा था आप अर्जी लगाइए, इतना परेशान काहे हो रहे हो? अरे तो प्रियंका जायसवाल जी, हमने आपसे कहा था कि आप अपनी रिपोर्ट भेज दीजिएगा, यहां से ट्रीटमेंट ले लीजिएगा। विश्वास तो देखिए करना पड़ेगा, ठीक है? आप जैसे देखिए, जिस गुरु के पास जाते हैं, देखिए एज अ डॉक्टर हम ट्रीट करते हैं, एज अ एस्ट्रोलॉजी भी हम यहाँ से हम सेवा दे रहे हैं, एज अ योगाचार्य सेवा दे रहे हैं, एज अ गुरु भी यहाँ से सेवा दे रहे हैं। तो आप जो भी चाहें वो यहाँ से हम प्रयास कर रहे हैं कि एक स्थान से इतनी सारी चीजें यहाँ से उपलब्ध आपको करा रहे हैं, तो आप लोग इतना तो विश्वास रखिएगा। अब आपको विश्वास ही नहीं होगा तो बताइए, जब तक विश्वास नहीं होगा तो डॉक्टर भी कैसे ट्रीटमेंट करेगा, बताइए आप। देखिए, किसी प्रकार के किसी चमत्कार में विश्वास मत कीजिएगा, जो सटीक चीजें वही ज्योतिष के माध्यम से बताई जाती हैं। जन्म स्थान अरनिया जौहरी, क्या बात है, अरनिया जौहरी, ये जिला मध्य प्रदेश में है, सीहोर में, क्या बात है। देखिए, हम यहां से देखिए, अगर कोई रोग हो गया है तो उस रोग का ट्रीटमेंट योग के माध्यम से होगा। हर हर महादेव। तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेद औषधि के माध्यम से होगा, ठीक है? और अगर कोई एस्ट्रोलॉजी की समस्या आ रही है तो वहां एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है? तो क्यों परेशान हो रहे हो? अनिल कुमार जी, बेटा अनिल, देखिए सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इतना पर्सनल प्रश्न पूछ रहे हैं आप, अगर सुपर चैट का प्रयोग कर लेंगे तो कोई परेशानी है क्या? पता है क्या, इतना तो जो टॉफी चॉकलेट में बिस्किट में आप खर्च कर देते हो, अगर कुछ आप सही जगह दान दक्षिणा कर दोगे तो किसी प्रकार की कोई आपके पास कमी हो जाएगी क्या? न जाने कहां कहां आप इधर उधर लौटाते फिरते हो। अच्छे लोग, देखिए जीवन में याद रखिएगा, हमेशा ज्ञान सर्वोपरि होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे उच्च स्थान पर बैठा होता है, और हम ज्ञान की ही कदर नहीं करते हैं। ब्राह्मण जब विवाह पड़ता है तो उसको हम दक्षिणा के रूप में 300, 200, 400 रुपए देते हैं, 500 रुपए देते हैं, जो 3-3, 4-4 घंटे बैठकर आपका विवाह पड़ रहा है, और आप उसको 500 रुपए दिखा रहे हो। यहां से हम आप सभी के लिए, यानी विवाह में आपको जीवन भर आपने साथ रहना है, हैं? और अभी आपका बच्चा कोई गाड़ी मांगेगा, चॉकलेट मांगेगा तो 1000 रुपए का आप खिलौना दिलवा दोगे उसको। और यहां हमने कहा सुपर चैट की बात कर लीजिएगा। तो सुपर चैट भी नहीं करना है। ऐसे कैसे? सही जगह दान देना प्रारंभ कीजिएगा, ठीक है? इधर उधर के ज्यादा चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपको हमारे पर विश्वास है, श्रद्धा है तो ही दीजिएगा, अदरवाइज बिल्कुल मत दीजिएगा, ठीक है? और आवश्यकता भी नहीं है कि हमारे साथ आप बने भी रहें। धनवर्षा पोटली
अरे तो हमने यही तो कहा, आपको अपनी पूर्ण संपूर्ण समाधान बताइएगा, उसके उपरांत आप धनवर्षा पोटली मंगाइएगा। धनवर्षा पोटली ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक कॉल कर लीजिएगा। ठीक है प्रियंका जी? ये जो डेट ऑफ बर्थ पूछी है किसी बच्चे ने, 15/3/2004 है, किसकी है भैया? देखिए, हर चीज का एक प्रोसेस है, ठीक है? प्यास लगी है तो पानी ही से प्यास बुझेगी, फिर दूध से नहीं बुझेगी। समझ में आया ये बात? अच्छा, आप भास्कर जी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जब अर्जी आपकी लगेगी, यहां जैसे ही अर्जी आपकी महादेव के चरणों में स्वीकार होगी, वैसे ही आप आश्रम से ही आपको संपर्क साध लिया जाएगा और हमसे आपकी बात हो जाएगी। अनिल जाट जी, सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है, जीवन से रिलेट क्वेश्चन है आपका। क्या जॉब करते हैं अनिल जी आप? अनिल जी जॉब क्या करते हैं भाई आप? अनिल जाट जी जॉब क्या करते हैं वैसे तो? चलिए पहले बताइएगा, व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं? व्यापार करते हैं तो क्या व्यापार करते हैं, और जॉब करते हैं तो क्या जॉब करते हैं? अरे भास्कर बेटा, आपको मालूम नहीं है कि अर्जी कैसे लगाएं? तो ये नंबर ऊपर दिया तो है, 7830397561। इस नंबर पे इस नंबर पे संपर्क साध के आप प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक कॉल कर लीजिएगा। अर्जी की पूर्ण विधि प्राप्त कर लीजिएगा, कैसे अर्जी लिखी जाएगी। अनिल जाट जी, आप तैयारी किस चीज की कर रहे हैं भाई? विवाह हेतु प्रश्न अभी किसका था भाई? विवाह हेतु प्रश्न 15/3/2004। डेट ऑफ बर्थ से हम आपके लिए ये भी बता देंगे कि आपके लिए किस क्षेत्र में जाना उत्तम होगा, और जहां से आपको धन अर्जन अच्छा होगा। हम्म तो ये बहुत आवश्यक है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ से ये भी बता देंगे हम कि किस व्यक्ति से विवाह करना अच्छा होगा और कौन आपको उत्तम नहीं होगा। राम राम। अनिल जी, आप विवाह के लिए प्रश्न पूछा है, तो बिना जॉब के, बिना व्यापार के, बिना अर्निंग के विवाह कैसे करेंगे आप? या घर वाले इतने धनाढ्य हैं? रेखा, मेरी लव लाइफ में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है। आपकी बात नहीं होती है अपने प्रेमी से? रेखा जी, कहां से हैं आप? 18 जून 98।
सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा। अनिल जी, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जो कि हमने आपसे पूछा था। जयेश प्रजापति जी, शुभम भव मंगलम भव, कामय शक्ति जी, महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, बहुत आशीर्वाद आपको। संगीता कुमारी जी, राधे राधे। देखिए, सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा जिन लोगों के प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। कल्याणमस्तु। अनिल जी, हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछा, आप लौट कर ही नहीं आए, और ये जो रेखा जी आई हैं तो हमने कहा सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा। हाँ, तो वही हम आपसे कह रहे हैं जी, बिल्कुल कामाख्या शक्ति जी, बिल्कुल महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। और ये जो शिवरात्रि का समय आ रहा है, हाँ, इसी चलिए लाइव में ही बता दे रहे हैं हम आपको। तो इस बार जो 15 फरवरी को शिवरात्रि है, इसमें प्रयास कीजिएगा, पहले तो उपवास कीजिएगा, और रात्रिकालीन हो सके तो रात्रि जागरण करते हुए कीर्तन कर सकते हैं। साथ में जो जप है वो कीजिएगा, और महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य कीजिएगा, और ओम नमः शिवाय का। लेकिन अगर हम बताएं आपको, आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमंदनानि मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, एक लय के साथ पहले कुछ देर प्राणायाम, कुछ साधना, कुछ श्वासों पर नियंत्रण रखते हुए, मेरुदंड को सीधा रखते हुए, सिद्ध आसन लगाकर ज्ञान मुद्रा के साथ महादेव का सिमरन अवश्य कीजिएगा। शिवलिंग पर अगर उस दिन पूजा अगर अर्चना हो जाए, देखिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बेलपत्र, धतूरा, दूध, ये जो हमने चीजें नॉर्मल बताई हैं, पहले भी बता चुके हैं, वही कर लेंगे तो उसी से आपको फल प्राप्त होंगे। और यह साधना कई वर्षों बाद आपको, मैंने कई वर्षों तक आपकी साधना को ये प्रबल करने के लिए बहुत उपयोगी समय आ रहा है, शिवरात्रि वाले दिन। तो प्रातःकाल से ही, ब्रह्म बेला से ही इसको प्रयास कीजिएगा, इस पर्व को बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाइएगा। रोहित वर्मा जी, देखिए प्रश्न तो आप लोग पूछ लेते हैं, तो अभी हमने कहा सुपर चैट ले लीजिएगा, फिर आप चले जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये चीजें हम साधना को प्रबल करने के लिए आपको करनी है। कुछ ना हो सके तो केवल जो महामृत्युंजय मंत्र है वो लयबद्ध तरीके से प्रयास करेंगे, उस साधना काल में आप कर लीजिएगा। और रात्रिकालीन अगर वो समय आप अगर चुन लेते हैं इस साधना के लिए, मात्र 50 मिनट केवल आपने करना है। रात 10 बजे से रात 10:50 से लेकर आप 50 मिनट तक उसको आप कर लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपको वर्ष भर
और अगर हम यूं कहें, ये जो साधना काल है वो बहुत उत्तम और सर्वश्रेष्ठ होगा आपके जीवन, आपकी साधना को, आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है उस की शक्ति को उस यूनिवर्स की शक्ति से मिलाने का कार्य करेगा। तो ये जो हमने आपको एक कामाख्या जी बता रहे हैं, इसको आप अवश्य कीजिएगा। अगर समय आपको मिल जाता है तो समय अवश्य निकालिएगा, सारे कार्य आप आगे पीछे कर लीजिएगा। लेकिन जो पूजा प्रार्थना के वो दिन भर जैसे भी करते हैं, लेकिन ये जो रात का जो कालीन का समय है लगभग 10:40 से मान लीजिए 10:50 से मान लीजिएगा, और इस समय से लेकर आप बस 50 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। रोहित वर्मा जी सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा। और अभी हमने 2 लोगों से कहा, अनिल कुमार जाट जी से कहा हमने कि सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा, और रेखा जी से कहा सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हमारे साथ आप बने रह सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और महादेव के श्री चरणों में अर्जी भी लगा सकते हैं। चलिए, कोई वाकई में अगर गंभीर हैं, सीरियस हैं, तो प्रश्न ले लीजिएगा। अभी अनिल कुमार जी कह रहे थे कि हमें विवाह हेतु ये हमारा जो तारीख है, हमारा विवाह कब होगा। स्नेहलता नायक, रोहित वर्मा जी, स्नेहलता जी, अगर हम यूं कहें कि आप अगर सुपर चैट का प्रयोग कर लेंगे तो क्या ये कुछ समस्या आ जाएगी क्या। ये कटक उड़ीसा है ना ये। देखिए, क्या नाम है बेटा आपका। स्नेहलता। रोहित वर्मा जी सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, कामाख्या जी बिल्कुल, अगर रात्रि जागरण हो सकता है तो संभव है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पूरी रात भर ना जाग सके तो 10:50 से लेकर जो 50 मिनट का समय है वो साधना काल के लिए हमने चुना है। तो उसमें अगर आप उतना बस जगना है, केवल ज्यादा नहीं, उस 50 मिनट केवल आपने जो हमने महामृत्युंजय मंत्र का जाप बताया बस वही करना है। बाकी दिन भर जो आपने व्रत उपवास किया है वो करते रहिएगा, कीर्तन कीजिएगा। मॉर्निंग ना ना ना, इतना लंबा मत कीजिएगा। देखिए पता है क्या, हमें आगे की भी चीजें देखनी होती है ना। तो अगर हो जाए आपसे संभव तो आप प्रयास कर लीजिएगा, अदरवाइज देखिए इतना हमें साधना करनी है ताकि हमारे जीवन में अवरुद्ध, क्योंकि ये ग्रस्त जीवन है और ग्रस्त जीवन में कहीं विघ्न ना आ जाए, ये भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो अब हम अगर संन्यास ले लिए हैं, अगर हम हस्बैंड ईशा योग, अरे अरे वाह क्या बात है। नहीं, अगर संभव हो जाए आपको तो ओहो क्या ही बात है फिर तो।
हाँ, वो वहां पे विशाल उत्सव मनाया जाता है, पता है हमें। तो जो है, अगर आपका भी रात्रि जागरण हो जाता है तो वो क्या ही बात है। अगर आपके विघ्न ना आए तो कर लीजिएगा, ठीक है, सभी मिलकर कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमने तो यही कहा कि जागना है, तो हमसे आप प्रश्न कर रहे हैं, हमें आप चेक कर रहे थे क्या कि जागरण होना चाहिए कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बाकी का प्रयास कीजिएगा कि अगर जितनी देर अगर आप कर सकते हैं उतना बढ़िया है, और विघ्न ना आए। प्रातः काल से लेकर जो है वो अगर जलाभिषेक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभिषेक जिस दिन हो जाए, जी क्या बात है। हाँ, आप भी थोड़ा सा योग कीजिएगा, है ना। इस तरह से। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, परीक्षा तो नहीं है। आ, इसने लता नायक, देखिए पता है क्या, एक तो स्नेह लता जी आपके विषय में हम अगर आपको बताएं तो एक तो आपका जो मूलांक है, जो राशि का स्वामी है वो गुरु है, और साथ में आपको अ, चंद्र का जो है साथ मिल रहा है। हम्म। तो सुन लीजिए जो कामाख्या जी बोल रही हैं, एक बार जरा ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा, इसने लता जी ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। जो कामाख्या जी बोल रही हैं, ये हमारी परम साधक हैं, और जो है निरंतर साधना में लीन रहती हैं। अरे भाई, हम जो आपको बता रहे हैं वो सुनिएगा, नाम की राशि की बात नहीं कर रहे, जो आपने हमें जन्म तिथि बताई है उसके अनुसार जो राशि बैठ रही है वो गुरु है, ठीक है। चलिए आप एक बार सुपर चैट का प्रयोग कर लिए, थोड़ा थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे। देखिए कामाख्या जी, होता क्या है कि जो आपके आसपास जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, जो गुरु हैं, हम दान देना वही पसंद करते हैं। पर्टिकुलर जो नींबू मिर्च लगाने वाला आता है ना, हम उसी से लगवाएंगे। अपने व्यापार स्थल पर या अपने घर में जो नींबू मिर्च भी टंगवाते हैं ना, तो उसी से टंगवाएंगे जिससे हम निरंतर लगवाते हैं। लेकिन और पूछेंगे सबसे, उसी प्रकार से ये चलिए, तो इसने लता जी बहुत आशीर्वाद आपको। एक तो आपकी जो राशि है ना, जो आपने डेट ऑफ बर्थ दी है 3/11/2004, 3 जो है मूलांक है आपका, भाग्यांक आपका 2 आता है। उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो 3 मूलांक के अनुसार आपकी 2000 है, 2004 है, ये क्या लिखा आपने? 3/11/2004 नहीं है? जरा पुनः बताइएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा हमें। आपने तो 2000 लिखा, 2004 लिखा था।
चलिए कोई बात नहीं, सुधार कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो आपकी राशि का जो स्वामी है वो ठीक है, आपके राशि का स्वामी जो है वो गुरु हैं, और साथ में आपको बता दें, इसमें हम आपको उपाय भी बताएंगे, ठीक है, हमें याद दिला दीजिएगा, ठीक है। देखिए, आपकी राशि का स्वामी गुरु है। दूसरा आपको बता दें, केतु जो है आपका भाग्यांक है, तो जो कि मन का कारक है, लेकिन चंद्र का नेगेटिव, दोनों बुद्धि के कारक है इसने लता जी। साथ में आपको बता दें, आप नवंबर में पैदा होते हैं तो भाग्यशाली भी हैं। साथ में हम आपको बता दें, आपके जो गुरु हैं स्वामी आपके राशि के, उसमें मस्तिष्क के आप अच्छे धनी हैं, मस्तिष्क आपका बहुत तेज है, आप मस्तिष्क से। और आपको बता दें, आप कोई जॉब इत्यादि करते हैं अथवा नहीं करते हैं, तो हम आपको बता दें, आपका माइंड बहुत तेज है। आपने इसका प्रयोग किया नहीं किया ये नहीं पता, लेकिन आप डॉक्टर जो फील्ड है, इसने लता जी हमें, हाँ हम वही कह रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्च के फील्ड में, है ना। और अगर हम यूँ कहें, बड़े ज्योतिष, बड़े बड़े गवर्नमेंट आईपीएस अधिकारी, बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहने वाले ऑफिसर, ये ऐसे लोगों का आपका जो कॉम्बिनेशन है ना, जो डेट का आया है, ये ऐसा है। लेकिन आप तो ब्रिलियंट हैं भाई, ये हमने जो आपको लाइन बताई है ना, आपका जो कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है बहुत ही ब्रिलियंट है। इसमें आपको बता दें, चलिए हम आपको ये भी बताएंगे, आप किस क्षेत्र में भी जाए, आप राजनीतिक क्षेत्र में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्चर, बड़े ज्योतिष, बड़े गवर्नमेंट, अब आईपीएस, बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहने वाले ऑफिसर, ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है आपका। आपकी जो जो डेट ऑफ बर्थ आ रही है, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, आपकी कृत्यशीलता बहुत अच्छी है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आपका बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है, इतना जबरदस्त है कि इससे जीवन में आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं, बहुत अच्छे सफल हो सकते हैं आप। हमें समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा किया आपने। दूसरा आपको बता दें, आपने लव मैरिज, जो आपने विवाह इत्यादि चीज़ों के विषय में पूछा है, अगर आप अपने हस्बैंड के डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो बहुत सी चीज़ें हम बता सकते हैं आपको, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं आपको कि अगर आपकी पति की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 है, 11 है, या 4 है, 22 है, 31 है, हाँ बस यही आ गया ना। उन ऐसे लोगों से छोड़कर सबसे जमेगा आपका। समझ में आ रही बात। आपका सबसे अधिक जमेगा 3 वालों से, जिनकी डेट 21 है, या 3 है, 6 है, 7 है, 9 है, ऐसे लोगों से आपका बहुत जमेगी। लेकिन आपका 2 और 4 जिनकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, ऐसे लोगों से आपकी कम बनेगी। 7 से भी आपकी ठीक ठीक जम सकती है। तो यानी 22 वाले हो गए, 2 वाले हो गए, और आपको बताऊं मैं 31 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे लोगों से आपकी कम बनेगी।
आप बुद्धिजीवी हैं, हमेशा मेहनत करना आपको पसंद है। और आपको बता दें, आपको वैसे तो तो देखिए, अभी आगे से याद रखिएगा, अगर कहीं आप विवाह इत्यादि, किसी का विवाह हो रहा है और तो आप चाहते हैं कि उनका जीवन अच्छे से कट सके, तो कहते नहीं कि कर भला तो हो भला, तो उनका भला करने के लिए इतना ही कर लीजिएगा, हमें डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा, हम ये बता देंगे आपको कि ये उनके लिए उचित होगा नहीं होगा जहां संबंध जोड़ना। दूसरा, किस क्षेत्र में जाना आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरा आपको बता दें, आपको ना एक चीज और आपके अंदर खास बात यह है कि आप हमेशा एक तो लर्न पर्सन रहते हैं, आपको सीखना बहुत पसंद है। दूसरा आपको बता दें, आपको हर चीज सोफिस्टिकेटेड पसंद है, जटिल पसंद है। आपको जो माइंड से बात करते हैं ऐसे लोग आपको पसंद है। चलिए हम उसी का समाधान बताएंगे, परेशान मत होइएगा। दूसरा आपको बता दें, वैसे तो आपके पास इंटेलिजेंट भी बहुत है, पैसा वगैरह भी अच्छा होगा आपके पास, यही बता रहे हैं हम आपको। सब कुछ अच्छे से प्राप्त होता है, आपको सब कुछ अच्छे से मिला होगा। आपकी शादी जल्दी हो गई है, शादी आपकी जल्दी हुई है, अधिक एज में नहीं हुई है। कब मतलब, अब तो अधिक एज क्या होगी, आपकी एज ही 2000 आ रही है। जल्दी शादी हो गई आपकी, लेकिन आप एम्बिशियस बहुत हो, बहुत महत्वाकांक्षी हो आप। और साथ में आपको बता दें, आपको आपके पार्टनर से अपेक्षाएं तो बहुत हैं, लेकिन अब पार्टनर आपका खरा नहीं उतर रहा है, तो इसमें भैया थोड़ा सा आपको गुस्सा अवश्य आता है। अरे धत तेरी की, तो भैया पूछ लेते हैं। वैसे आपको अपने पार्टनर पर हमेशा गर्व होता है, आप ऐसे व्यक्ति हो, ठीक है। और आपको बता दें, आप ये चाहते हो कि आपका हस्बैंड आपकी बात सुने, हर बात सुने आपकी, आपसे शेयर करे हर चीज, और जो भी नेचर है उसका, लेकिन यानी एक्टिव रहे आपके साथ, इंटरेस्टेड हो आपके साथ, एक्टिव इंटरेस्ट आपके साथ लें, ऐसा आप चाहते हो। जो भी कुछ है वो सब कुछ आपको बताएं, है ना, ये आप चाहते हो। और आप ये चाहते हो कि जहां आपने विवाह आपने किया, जो पार्टनर आपके हैं उनका बिजनेस वगैरह भी अच्छा हो। लेकिन आप, एक चीज और है आपके अंदर खास बात, अच्छा, आप पति से भी एक अपेक्षा आपकी रहती है कि बच्चों का ध्यान रखें, अगर आपके पास बच्चे हों तो, ठीक है, उनका ख्याल रखें, फ्यूचर सिक्योर करें, फैमिली को भी टाइम दें। हाँ, पति की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो क्या बताई आपने? अच्छा, बेबी नहीं है, चलिए अच्छी बात है, अभी बेबी नहीं है तो। पढ़ाई क्या की हुई है आपने? एजुकेशन क्या है आपकी? 22 अप्रैल 95। पता है क्या, अरे वाह,
MBA किया है आपने तो भैया मैनेजमेंट आपका कैसे खराब हो सकता है? पता है क्यों दिक्कत हुई है आपके साथ? ये इसलिए दिक्कत आई है आपकी कि आप अपने जीवन में स्नेहलता जी क्विक डिसीजन लेने वाले हो। हम्म? और जिसकी वजह से भविष्य में आपको दिक्कतें आ रही हैं। आप हमेशा बहुत सोच समझकर और सजेशन भी ले सकते हैं किसी का, ठीक है? ऐसा नहीं है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, ये जीवन में याद रखिएगा। जो कि आप एक एक तो डिसीजन ले चुके हैं, है ना? क्योंकि आप अपने गोल डिफाइन ना करते हुए चीजें सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण लाइफ में दिक्कतें आती हैं। और संगीता जी, आपकी विषय में बात हो रही है। कोई बात नहीं, स्नेहलता जी परेशान मत होइएगा, हम आपके साथ हैं। परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे साथ आप कनेक्टेड रह सकें, जुड़ी रह सकें। और जो यहाँ से उपाय हम बताते हैं आपको, उसी में आपको प्रसन्नता आनी प्रारंभ हो जाएगी। ये हम आपको लिख कर दे रहे हैं, ठीक है? दूसरी बात ये है, हड़बड़ी में अब प्रयास कीजिएगा कि कभी भी फाइनेंशियल कोई भी डिसीजन मत लेना, ठीक है? और किसी से पूछकर, है ना, तब आगे बढ़ना। चलिए, आपके जो हस्बैंड की चीजें हैं, आपके ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा, और जो डिसीजन आपने लिया है उस पर पछताइएगा मत अब, ठीक है? चलिए, उसी को बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? और ये समझ नहीं आया भाई। अच्छा, आपकी हाँ बन नहीं रही है, लेकिन वैसे आपके पति की अगर हम बात करें तो क्या नाम, पति का नाम क्या है स्नेहलता जी? वैसे तो ये बोलने में दक्ष हैं, सबको अपने बनाने वाले हैं, जिससे आपका प्रेम विवाह भी हो सका। क्योंकि ये इनकी वाक्पटुता बहुत अच्छी है, बोलने में बड़े व्यवहारिक और नॉलेजेबल पर्सन है भैया ये तो। और बहुत थोड़ा बहुत दूरत्व तो इनका दिमाग चलता है। भावनाओं पर नियंत्रण करने की इनके पास, हाँ बिल्कुल, हम जो बता रहे हैं वो समझ लीजिएगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जो इनके पास जो कला है ना, वो जन्मजात है, ठीक है? यानी खुद के इमोशन पर कंट्रोल रखने की कला बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन ऐसे इन लोगों में होती है, या आपके हस्बैंड में है, इनके अंदर बाई बर्थ है। और आपको बता दें, जहां जहां इनकी पर्सनालिटी की छाप पड़ती है वहां दीवाने हो जाते हैं लोग।
लेकिन ये चीज आपके साथ भी है। एक चीज, आप बहुत लकी हैं वैसे तो। चलिए स्ना जी, एक काम कीजिएगा। नहीं, झगड़ा तो देखिए, अब झगड़ा, देखिए सबसे पहले तो ना आप अपने दोनों के नाम से आप अर्जी लगा दीजिएगा आप, ठीक है। और जो चीजें अगर आपको लगता है कि गुरुजी ने ठीक बताई हैं, आपको थोड़ा विश्वास अगर आपको जगा है महादेव के प्रति, हमारे प्रति, तो आप इतना कर लीजिएगा कि एक जो ये नंबर ऊपर दिया है, इस नंबर पे आप प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक कॉल कर लीजिएगा। इस नंबर पे संपर्क साध के आप अर्जी लगा दीजिएगा, ठीक है। और अर्जी जब लगाएं आप, तो पूर्ण विधि के साथ कागज पर लिखना है, बस इतना करना है। और जो चीज़ें बताई जाएंगी वो थोड़ी सी चीज़ें आप कर लीजिएगा। और आपके जो बीच में जो मधुरता है वो प्रारंभ हो जाएगी। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। हम यहाँ से पूर्ण प्रयास करेंगे। और साथ में जो जीवन में खटास आ रही है वो नहीं आने देंगे, ठीक है। महादेव सदैव रक्षा करेंगे, विश्वास बनाइए महादेव पर। और एवरीथिंग टेक्स अ टाइम, ठीक है। ये जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, ये थोड़ा सा समय लेते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा समय दीजिएगा, थोड़ा सा धीरज रखिएगा, धैर्यवान होकर। और हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको बेहद अच्छा लगेगा, मन शांत रहेगा आपका। और जो हम यहाँ से प्रतिदिन योग के माध्यम से आपसे लाइव सेशन में जुड़ते हैं प्रातः 7:30 बजे से। और जो है, जो उपाय हम प्रतिदिन प्रातःकाल 7 बजे लगभग बताते हैं, उन उपायों को कर लीजिएगा। साथ में महादेव का दरबार लगता है, उनको कर लीजिएगा। और माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर आपके जीवन में आ रहे हैं, मतलब ऑल टाइम अगर कुछ चल रहा है, ऑलवेज रन समथिंग, तो आप यहाँ से सरस्वती नाम की औषधि भी मंगा सकते हैं, जो कि हमने ही निर्मित की है। तो आप वो बहुत इजी टू है, उसको आप आसानी से ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा, लाभ अच्छा मिलेगा आपको, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं आएगी जीवन में। तो सबसे पहले तो आप अर्जी लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए हमने फीचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी, फीचर आपका अच्छा रहेगा। और बाकी का, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, आपने तो ये विवाह उपरांत कुछ प्रॉब्लम आई है, बचपन से जो प्रॉब्लम चल रही है वो किस प्रकार की प्रॉब्लम है, उसको आप अर्जी में लिख लीजिएगा, ठीक है। कागज लेना है आपको। और आप एक बार जरा इस नंबर पे प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक कॉल कभी भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क साध सकते हैं। इस कटक उड़ीसा इसने से आप बात कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम आपके साथ हैं। सभी समस्याओं का समाधान होगा महादेव की कृपा से, महादेव का आशीर्वाद है। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। कॉल कर लीजिएगा, कॉल पर पूछ लीजिएगा पहले कि अर्जी कैसे लगानी है, ठीक है। चलिए, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। और कामाख्या जी आपका खास तौर से विशेष योगदान रहता है। आपके लिए बहुत आशीर्वाद। महादेव सदैव आप सभी की रक्षा करें, सदैव आप पर कृपा बना के रखें। और कभी जीवन में कोई कष्ट ना आए, और अगर कष्ट आ जाए तो हंसकर आप उसको आगे बढ़ जाएं, और वो आपका कुछ ना बिगाड़ेगा। ये हम आपको बता रहे हैं। हम आपके साथ हैं, सूक्ष्म रूप से सदैव आपके साथ रहेंगे। महादेव का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे, वो सदैव आपकी रक्षा करें, ऐसा हमारा विश्वास है। और प्रयास कीजिएगा, सहयोग करते रहिएगा।
कॉम्प्लीमेंट्स देते रहिएगा, कभी भी पीठ पीछे भी किसी की बुराई मत कीजिएगा। और यदि किसी प्रकार से परेशान हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। जीवन में आपको आनंद और सुख की अनुभूतियाँ के जो स्टार्स हैं वो यहाँ से आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और प्रातःकाल 7:30 बजे आपसे हम पुनः मुखातिब होंगे, और हमारे साथ 7:30 बजे प्रातः योग सत्र में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िएगा अवश्य। और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो उस पर डाउन एरो, सब्सक्राइब के बराबर में डाउन एरो आता है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि ऑल एक ऑप्शन आएगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे, और आप यहां से हमारे साथ पुनः तुरंत मुखातिब हो जाएंगे, हमसे जुड़ सकेंगे आप। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। स्वस्थ रहें आप, आपकी साधना यूं ही निरंतरता के साथ श्रेष्ठ होती चली जाए, आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए, दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें, जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हैं। आपका परिवार सुखी रहे, आप सुखी रहें, और किसी प्रकार का कोई कष्ट आपका कोई बाल वाका ना कर सके। और महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, और कभी भी जीवन में कोई समस्या न आए आपको, और आपकी आयु दीर्घ हो, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, ओजस्वी भव। सदैव महादेव आपके मन में, आपके हृदय में अवतरित रहें, और शिवत्व आपके भीतर जागृत हो। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणमस्तु। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। महादेव सदैव आपके चेहरे पर यूं ही मुस्कान बना के रखें। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणमस्तु। शुभ रात्रि। जी बिल्कुल, हरिओम। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। ओम शांति।